सिंधी समाज को मकान का मालिकाना हक दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निकाले गए ऐतिहासिक शासन निर्णय का पूरे सिंधी समाज भर में स्वागत हो रहा है। इस निर्णय के लिए समाज सेवी लीलाराय शर्मा ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में जो काम कोई मंत्री नहीं कर पाया, वह काम मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने करके दिखाया है। हालांकि जीआर जारी हुए 1 महीना बीत चुका है, फिर भी जमीन पर इस निर्णय के क्रियान्वयन में कई अड़चनें सामने आ रही है। लीलाराय शर्मा का कहना है कि मुंबई के राजस्व विभाग में उनके मकान की फाइल अटकी हुई है और उसे नागपुर में लाने के लिए सरकारी दफ्तरों में उन्हें रोजाना चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उनके आदेश के बाद श्री पालक मंत्री महसूल मंत्री श्री बावनकुले साहब, इनके अथक प्रयासों से ये संभव हो चुका। 75 साल के अंदर ये पहले महसूल मंत्री है जिन्होंने हम सिंधियों के लिए ये ऐसा आदेश निकाला, ये ऐसा जीआर निकाला जिससे कि सभी को मालिकाना हक मिलेगा। सर, ये जीआर निकले करीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने इसके बारे में 20 अप्रैल 1925 को देवेंद्र जी से भी आम जनता दरबार में शिकायत की थी। उन्होंने मेरे सामने ही कलेक्टर श्री विपिन इटनकर को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इनके बारे में कार्रवाई करो। जो फाइल मेरी मंत्रालय में पड़ी है उसको यहाँ मंगा के तुरंत यहाँ इनको फ्री होल्ड करके इनका दे दो। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मेरी फाइल मंत्रालय में पड़ी हुई है। मैंने आज भी तहसीलदार को फ़ोन किया कि आपने मेरी फाइल वापस क्यों नहीं मंगवाया। मैंने 10 दिन पहले आपको एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ क्यों नहीं किया है, आज मैं मेल कर दूंगा। मैंने मंत्रालय में भी बात किया, उन्होंने बोला तहसीलदार की तरफ से कोई भी हमको पत्र या ईमेल नहीं आया है। बड़े मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ मैं। 2008 से लड़ते लड़ते अब थक गया हूँ। शर्मा ने बताया कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलाधिकारी को निर्देश भी दे गए थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय से उन्हें फोन आया था कि 29 और 30 मई को खामला क्षेत्र में 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां उनके मकान का मालिकाना हक संबंधी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन जब वह शिविर में पहुंचे तो पता चला कि यह शिविर सिर्फ आवासीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किया गया है, जबकि शासन निर्णय रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए था। सर, ऐसा है कि शिविर में आज सवेरे से लेकर 3 बजे तक कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ है। सभी सिंधी समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ गया तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ ये घरगुती लोगों के लिए है और मेरा जो है कमर्शियल है, जबकि जीआर में दोनों का दिया गया है। कमर्शियल भी करना है, रेसिडेंशियल भी करना है, लेकिन वहाँ से मेरे को बताया गया कि सिर्फ ये जो सभा है रेसिडेंशियल लोगों के लिए है। सर, मेरी फाइल एक्चुअली मंत्रालय में है। कलेक्टर को कई बार बोला है, मैंने कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। वो लोग बोल रहे कि आपकी फाइल मंत्रालय में है। मैंने लेटर दिया, आज से 10 दिन पहले मेरी फाइल वापस यहाँ मंगा के यहाँ कार्रवाई की जाए। लीलाराय शर्मा ने सवाल उठाया कि अगर सरकारी फाइलों को दफ्तर से निकालने और लाने में ही महीनों सालों लग जाते हैं, तो शासन द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की समय सीमा में मकान को रेगुलर कैसे किया जाएगा। शर्मा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उनका स्वयं का मकान पाने का सपना कहीं सरकारी प्रक्रियाओं में ही न दम तोड़ दे। सर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनका ही काम होगा, जो मीडियम वर्गीय लोग हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो जीआर है फक्त 1 साल के लिए है। 1 साल तक ये ऐसे ही भटकाते रहेंगे। ये कागज ला, वो कागज ला, तुम्हारी फाइल बॉम्बे में पड़ी है, तुम्हारी फाइल इधर पड़ी है। ऐसा ही वो भटकाते भटकाते 1 साल निकाल लेंगे। उसके बाद बोलेंगे तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। क्योंकि मैं 2008 से अभी तक कई बार कलेक्टर से, कई बार कई मंत्रियों से, मोदी जी से कई बार मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लीलाराय शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और बेटी मानसिक रूप से ग्रासित है। ऐसे में वह लगातार मानसिक और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है
कि जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए और प्रक्रियाएं सरल की जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर। क्या आप अपने प्रॉपर्टी और जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं? तो आपकी चिंता का सलूशन लेकर आया है यूथ फोर्स सिक्योरिटी एकेडमी, जहां पर सुरक्षा गार्ड्स को एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। रेगुलर फिटनेस के साथ ही उन्हें सुरक्षा और आगजनी के खतरों से लड़ने के जौहर भी सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी सुरक्षा गार्ड्स का बैकग्राउंड चेक करके ही उन्हें एकेडमी में भर्ती कराया जाता है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने से प्रॉपर्टी ओनर को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही हमारे पास इमरजेंसी बैकअप टीम भी तैयार है। इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप्स एंड मॉल, इवेंट या फिर वीआईपी प्रोटेक्शन। दोस्तों, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। फॉरेन आइए यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422 313968।